और इस आज की इस पारी में, आज की इस श्रृंखला में जो मेरे संचालन में हो रही है, उसकी जो अंतिम कड़ी है, उस अंतिम कड़ी के रूप में हमारे समक्ष आ रहे हैं ललित किशोर शर्मा जी। एक बहुत ही युवा कवि हैं। अभी हमने बड़े 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 वरिष्ठ रचनाकारों को सुना, वरिष्ठ कवियत्रियों को सुना, वरिष्ठ कवियों को सुना, और अब हमारे सामने जो अंतिम कवि के रूप में आ रहे हैं, एक युवा कवि आ रहे हैं, ललित किशोर शर्मा जी। आप आगरा से हैं और छात्र हैं और वीर रस में अपनी बातें रखते हैं, वीर रस के ओज के कवि हैं। तो ओज के आप कवि हैं, तो मैं दो पंक्तियां मैं सुनाता हूं जो कारगिल के समय में मैंने लिखी थी, और इन्हीं पंक्तियों से मैं आह्वान करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा कि वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में, सरहद पर तैनात देश के वीरों मेरी आवाज सुनो, सरहद पर तैनात देश के वीरों मेरी आवाज सुनो, तुम ही देश की हो मर्यादा भारत माँ की लाज सुनो, तुम ही देश की हो मर्यादा भारत माँ की लाज सुनो, भारत माँ की लाज सुनो। और इन्हीं पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूं ललित किशोर शर्मा जी को। ललित किशोर जी, आप आए और अपनी ओज की पंक्तियों से थोड़ा सा और ऊर्जा का संचार कर दें। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनके समक्ष अपनी प्रस्तुतियां दें। हमारे सामने हैं ललित किशोर शर्मा जी, आगरा से। आप छात्र हैं और बड़ी अच्छे ओज की कविताएं कहते हैं। ललित कुमार शर्मा जी। धन्यवाद। तो मैं पटल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस काबिल समझा कि इस मंच पर हमको आना चाहिए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। शुरुआती जिस प्रकार से हमने देखा है, लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और लगातार ये 24 घंटे यह कार्यक्रम चलाना आम बात नहीं है, और इस पटल को मौका मिला है, वाकई में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरी ताकत क्या है। कि लेखनी है ताकत, कि लेखनी है ताकत, शब्द मेरी पहचान है। कि लेखनी है ताकत, शब्द मेरी पहचान है। विश्व की है श्रेष्ठ भूमि, हिंद मेरी जान है। विश्व की है श्रेष्ठ भूमि, हिंद मेरी जान है। विश्व को है जीतने की जिद नहीं रही कभी, विश्व को है जीतने की जिद नहीं रही कभी, यही मेरी संस्कृति का पूर्ण अभिमान है। और विश्व बनकर भी, और विश्व गुरु बनकर भी जोर ना चलाया कभी, इससे भी बड़ा बतलाओ तुम और क्या मान है, इससे भी बड़ा बतलाओ तुम और क्या मान है। हम विश्व गुरु थे, उसके बावजूद भी हमने दुनिया पर कोई जोर नहीं चलाया। हमने केवल दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहा, कभी दुनिया पर राज करना नहीं चाहा, जैसा कि आज के समय में हो रहा। अब मैं अपनी खुद की कविता प्रारंभ करता हूं। स्वागत। लोग कहते हैं कि जब मैंने जाना लोगों से, बहुत से इतिहासकारों से भी जाना है, हमारी गुलामी का वो कारण बताते हैं कि हम अहिंसा के अनुयायी थे, इस कारण हम गुलाम रहे। कुछ लोगों से जाना मैंने कि भारत जो है हथियारों का बंधक बन चुका था, अंग्रेजों ने उन्हें हथियारों से बंधक बना दिया था, इस कारण भारत गुलाम रहा था। तो 4 पंक्तियां उनको बताता हूँ और हकीकत से रूबरू कराता हूँ कि हम अहिंसा के अनुयायी थे, कि हम अहिंसा के अनुयायी थे, ना इस कारण हम गुलाम रहे। कि हम अहिंसा के अनुयायी थे, ना इस कारण हम गुलाम रहे। हम हथियारों के बंधक थे, ना इस कारण हम गुलाम रहे। अरे वीर हमारे ऐसे थे, अरे वीर हमारे ऐसे थे, जो पल भर में कोहराम मचा देते,
अंग्रेजों की बात छोड़ दो, विश्व को औकात बता देते। अंग्रेजों की बात छोड़ दो, विश्व को औकात बता देते। वाह लेकिन लेकिन अपनों के दिए धोखे को, लेकिन भारतीयों की एक कमजोरी रही है शुरुआत से, लेकिन जी अपनों के जी दिए धोखे को हम भारतीय सह नहीं पाते हैं। रणभूमि हो या प्रेम भूमि सदा मात खा जाते हैं। रणभूमि हो या प्रेम भूमि सदा मात खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये बिल्कुल केवल अपनों के दिए धोखे को नहीं सह पाते हैं, जो उनका प्रेम का स्वरूप है। इसी कारण ऐसा होता है कि वो कहीं कहीं मात खा जाते हैं, वरना दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को नीचा दिखा पाए, भारत को हरा पाए, भारत को मात दे पाए। शुरू करता हूं कि जो भी आया, हमने सदा किया दुनिया से प्रेम, हमने सदा किया दुनिया से प्रेम, प्रेम करना सिखाया है। प्रेम की शुरुआत भारत से हुई है कि हमने सदा किया दुनिया से प्रेम, प्रेम करना सिखाया है। जो भी आया भारत भ्रमण सबको गले लगाया है। जो भी आया भारत भ्रमण सबको गले लगाया है। जो भी आया शिक्षा के मंदिर सबको ज्ञान दिया था जी। जो भी आया शिक्षा के मंदिर सबको ज्ञान दिया था जी। जो भी आया भिक्षुक बनकर सबको दान दिया था जी। जो भी वाह आया बनकर सबको ध्यान दिया था जी। अरे प्रेम का बदला, लेकिन हमें क्या मिला प्रेम के बदले, वो बताता हूं। हमारा जो सबसे बड़ा सम्मान था वो हमसे छिन गया। सुनिएगा कि हमें प्रेम के बदले मिला क्या। स्वागत स्वागत अरे प्रेम का बदला ए खिलजी, अरे प्रेम का बदला ए खिलजी। सबसे ज्यादा जो मुझे किसी पर गुस्सा आता है तो वो खिलजी है, बिल्कुल क्योंकि दुनिया ने हमसे लूटा, हमारा धन लूटा। हमने मान लिया हम धन को कमा सकते थे, लेकिन खिलजी ने जो लूटा है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या लूटा है। कि प्रेम का बदला ए खिलजी ये तूने कैसा लिया था। प्रेम का बदला ए खिलजी ये तूने कैसा लिया था। जिस शिक्षा से ठीक हुआ उसी मंदिर को जला दिया था। अरे ए खिलजी, अरे ए खिलजी, जब मरने के दिन तेरे आए थे तब नालंदा के शिक्षक ने प्राण तेरे बचाए। तब नालंदा के शिक्षक ने प्राण तेरे बचाए थे। आपको बता दूं वो घटना कि खिलजी जब बीमार हो गए, जब खिलजी बिल्कुल बीमार बिल्कुल हुआ तो उसने सभी से इलाज करवाना चाहा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। बिल्कुल तब बिल्कुल उसने बिल्कुल नालंदा के एक शिक्षक को बुलाया। आयुर्वेद के एक शिक्षक जाते हैं और उसके सामने खिलजी शर्तें रखता है कि मैं कोई भी दवा नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ठीक होना है। तो बिल्कुल नालंदा के शिक्षक थे, ज्ञान उनमें भरपूर था, तो उन्होंने कहा कि आपको जो आपकी धर्म किताब है उसके कुछ पन्ने आपको पढ़ने हैं और आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ऐसा ही करता है, उन पन्नों को पढ़ता है और वो ठीक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे ठीक हो गया। वो कहता बिल्कुल है बिल्कुल कि इन भारतीयों का ज्ञान हमसे ज्यादा क्यों, कैसे है। दरअसल उस किताब पर एक अदृश्य लेख लगाया था नालंदा के शिक्षक ने, जो किताब को बिल्कुल पढ़ने के साथ साथ खिलजी के अंदर गया और खिलजी ठीक हो गया। तो गुस्से में वो बिल्कुल क्या अमित जी करता जारी है, रखिए जारी रखिए ठीक जारी रखिए जी, तो गुस्से में वो कहता है कि भारतीयों का ज्ञान हमसे ज्यादा है, इसको खत्म किया जाए। अरे प्रेम का बदला है खिलजी ये तूने कैसा लिया था। जिस शिक्षा से ठीक हुआ उसी मंदिर को जला दिया था। जब है खिलजी तेरे मरने के दिन आए थे तब नालंदा के शिक्षक ने प्राण तेरे बचाए थे। अरे संपूर्ण विश्व में, अरे संपूर्ण विश्व में शिक्षा का हम प्रमुख केंद्र कहलाते थे। अरे संपूर्ण विश्व में शिक्षा का हम प्रमुख केंद्र कहलाते थे। जब सारी दुनिया शिक्षित थी हम विश्व गुरु कहलाते थे। जब सारी दुनिया शिक्षित थी हम विश्व गुरु कहलाते थे। जब लगी थी आग नालंदा में, जब लगी थी आग नालंदा में तो लाखों पुस्तकें जली थी। 3 माह तक विश्वविद्यालय में आग की लपटें नहीं बुझी थी। 3 माह तक विश्वविद्यालय में आग की लपटें नहीं बुझी थी। जिस विश्वविद्यालय को खिलजी ने जलाया उस विश्वविद्यालय में लाखों किताबें थी। जब उसमें आग लगाई गई तो 3 महीने तक आग की लपटें धधकती रही विश्वविद्यालय में, आग की लपटें नहीं बुझी। इतनी किताबें थी। वाह वाह किताबें हमारा ज्ञान था,
जिसको खिलजी ने जला दिया। इसीलिए खिलजी पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि धन लूट लो, धन हम कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ज्ञान लूट लिया तो ज्ञान को हम दोबारा नहीं कमा सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रचना पढ़ता हूं कि इतिहास में स्वागत है, क्या स्वागत क्या था स्वागत। हमारे इतिहास में, कि झांसी वाली रानी देखो अकेली ही मर्दानी थी, कि झांसी वाली रानी देखो अकेली ही मर्दानी थी, जिन पर भी वो टूट पड़े समझो सामतानी थी। कि झांसी वाली रानी देखो अकेली ही मर्दानी थी, जिन पर भी वो टूट पड़े समझो सामतानी थी। वो हजारों की भीड़ पर देखो, वो हजारों की भीड़ पर देखो अकेली ही भारी थी। अवला न समझो नारी को, वो रानी नारी चिंगारी थी, वो रानी नारी चिंगारी थी। वाह वाह वाह। वीर शहीदों की, अरे अपने वीर शहीदों की, अरे अपने वीर शहीदों की अब मैं तुमको कितनी गाथाएं सुनाऊं, आजाद सुनाऊं, और सुनाऊं, भगत सुखदेव या राजगुरु बताऊं। सबके अंदर अब तो देखो केवल एक ही चिंगारी थी, अंग्रेजों वाह की जंजीरों से भारत मां आजाद करानी थी, अंग्रेजों वाह की जंजीरों से भारत मां आजाद करानी थी। भारत मां की रक्षा हेतु वो खुद फांसी पर झूल गए। हमारे लिए क्या किया, कि भारत मां की रक्षा हेतु वो खुद फांसी पर झूल गए। मरने में कितनी पीड़ा है वो सारी पीड़ा भूल गए। कि हाँ भारत मां की रक्षा हेतु वो खुद फांसी पर झूल गए, मरने में कितनी पीड़ा है वो सारी पीड़ा भूल गए। आंखों के आगे, अरे आंखों के आगे अब केवल भारत, आंखों के आगे अब केवल भारत आजाद होता दिखता था। आंखों के आगे अब केवल भारत आजाद होता दिखता था। दे कितने प्रलोभन वीरों को, पर कोई वीर न दिखता था। दे कितने प्रलोभन वीरों को, पर कोई वीर न दिखता था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत की बढ़िया। ताकत है कि उन्हें जब पैसों से खरीदा गया, उन्हें धन से खरीदा गया, उन्हें बंगलों से खरीदा गया, उन्हें गाड़ी से खरीदा गया, उसके बावजूद भी वो बिके नहीं, वो फांसी पर झूल गए केवल हमारे आजादी के लिए, भारत देश की आजादी के। बिल्कुल अरे बिल्कुल। कह दो, अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो भारत पर कड़ी नजर गड़ाए बैठे हैं, भारत पर हमला बोलने के लिए, अरे कह दो उन आतंकी आकाओं से, अरे कह दो अब उन आतंकी आकाओं से, देश के गद्दारों के लगते उन फूफा और चाचाओं से। हाँ हमारी विडंबना है हमारे देश की, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अपनों के लिए रोटियों को हम भारतीय सह नहीं पाते। ये अपने ही गद्दार हैं जिनके कारण भारतीयों को कोई क्षति होती है, वरना दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो भारतीयों पर हमला बोल पाए। कि अब बिल्कुल उन आतंकी आकाओं से, देश के गद्दारों के लगते उन फूफा चाचाओं से, ये 56 इंच का सीना है, ये 56 बिल्कुल। इंच का सीना है। अब फिर से तुमको दिखला देंगे, आंख उठाकर देखा हिंदू को तो घर में घुसकर मारेंगे, आंख उठाकर हाँ देखा हिंदू को तो घर में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल 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 अरे दुनिया को बिल्कुल। बदला आपके दो। मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह जी में घी जी। शक्कर। अरे धन, अरे दुनिया को बदला दो, अरे दुनिया को बदला दो, हम ही सभी से आगे हैं। अरे दुनिया को बतला दो, हम ही सभी से आगे हैं। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, ये सभी चीज के उदाहरण हैं। 75वां वर्ष आजादी का, आजादी का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, कि 75वां वर्ष आजादी का। दुनिया हमको देख रही है, हर क्षेत्र में हिंद कैसे आगे, दुनिया यही सोच रही है। हर क्षेत्र में बिल्कुल हिंद, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। यही सोच रही है। हम 1947 में आजाद हुए, उसके बाद जो हमारे प्रगति जिस प्रकार का हमने मान सम्मान दोबारा से कमाया है, इसको दुनिया बिल्कुल देखकर चौंक गई है कि इतनी कम सीमा में भारत ने इतना नाम कैसे कर दिया। अब मैं जी जी। अपनी एक और रचना पढ़ता हूं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है स्वागत है। और उसके पहले दो लाइन में कहता हूं कि ए वतन तुझ पर न आने देंगे हम संकट कभी, ए वतन तुझ पर न आने देंगे हम संकट कभी, आसमां चाहे झुके या फट पड़े ये सर जमी, आसमां चाहे झुके या फट पड़े ये सर जमी। ये पूरी बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैंने
प्रथम 2 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की हैं। जी स्वागत है, आगे बढ़िए। देखिए, मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी कभी कभी प्रेम पे रचनाएं लिखता हूँ। जी जी जी। लेकिन जब देखता हूँ कि हमारा युवा, क्योंकि जिस प्रकार से वीरों ने इस देश को आजाद कराया, तो उन्होंने कुछ सपने भारत के लिए देखे होंगे कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि 16-18 साल का युवा गलत राह पर चला जाता है, तो मेरी कलम मजबूर होती है लिखने के लिए। मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी प्रेम पर लिखता हूँ। तो तब मैं लिखता, स्वागत स्वागत जी, तो तब मैं लिखता हूँ कि संस्कारों में बना हुआ, कि संस्कारों में बंधा हुआ हूँ, या कहूँ संस्कारों में पला हुआ हूँ, कि संस्कारों में बंधा हुआ हूँ या कहूँ संस्कारों में पला हुआ हूँ। देश की युवा पीढ़ी को सही राह लाने को मैं अड़ा हुआ हूँ। देश की युवा पीढ़ी को सही राह लाने को मैं अड़ा हुआ हूँ। क्या है हमारे समाज में, वो दिखाता हूँ कि हर तरफ इश्क 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 और इश्क का खुमार है, कि हर तरफ इश्क 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 और इश्क का खुमार है। जिधर भी आंख उठाकर देखो हर युवा बीमार है, जिधर भी आंख उठाकर देखो हर युवा बीमार है। संस्कारों से पिछड़ता जा रहा इस देश का भविष्य। कहते हैं कि भारतीय युवा इस देश का भविष्य है, लेकिन जब उस युवा में संस्कार नहीं होंगे तो भारत का भविष्य कैसे बनेगा? भारत किस ओर जाएगा, किस राह पर? कि संस्कारों से पिछड़ता जा रहा इस देश का भविष्य युवा करने को इसका तैयार है। भगत के देश का भविष्य युवा करने को इसका तैयार है, भगत के देश का भविष्य युवा। अब शब्दों की रोज रोज नहीं परिभाषा लिखता है। आजकल समाज में अपशब्द कोई बड़ी बात नहीं है। बातों ही बातों में लोगों के मुंह से अपशब्द और गालियां निकल जाती हैं, कि शब्दों की रोज रोज नई परिभाषा लिखता है। गालियों को वो अपना मान और सम्मान समझता है। अब शब्दों की रोज रोज नई परिभाषा लिखता है, गालियों को वो अपना मान और सम्मान समझता है। अरे देशभक्ति की राह छोड़कर, अरे देशभक्ति की राह छोड़कर ना जाने वो किस ओर जा रहा है। अरे देशभक्ति की राह छोड़कर ना जाने वो किस ओर जा रहा है। सच कहूं तो यारो, भारत का भविष्य बिगड़ता जा रहा है। सच कहूं तो यार, भारत का युवा बिगड़ता जा रहा है। उन वीरों ने भारतीय युवाओं के लिए सपने देखे थे, लेकिन भारतीय युवा इसके विपरीत हो गए। तब कहीं ना कहीं दर्द होता है दिल में। तब मैं लिखता हूँ कि सोचते होंगे भगत भी यार, सोचते होंगे भगत भी यार किसके लिए जान दे गए। सोचते होंगे भगत भी यार किसके लिए जान दे गए। जो लगा हुआ है सोना बाबू में उसके लिए प्राण दे गए। अरे सोचते होंगे भगत भी यार किसके लिए जान दे गए। जो लगा हुआ है सोना बाबू में उसके लिए प्राण दे गए। अगर चाहता भगत, अगर चाहता भगत तो ये सोना बाबू वाला इश्क वो भी कर सकता था ना। कूदता वो आजादी के संग्राम में उम्र लंबी जी सकता था, लेकिन देशभक्ति के आगे उसको कुछ दिखता नहीं था। लेकिन देशभक्ति के आगे उसको कुछ दिखता नहीं था। शत्रु हो कितना भी शक्तिशाली, वो झुकता नहीं था। ना जाने कितने, ना जाने कितने गाड़ी घोड़े और बंगलों का लालच किया था, लेकिन था स्वाभिमानी वो ऐसा जो बिकता नहीं था। लेकिन था स्वाभिमानी वो ऐसा जो बिकता नहीं था। ऐसा नहीं है कि प्रलोभन नहीं दिए गए, बहुत से प्रलोभन दिए गए। ऐसा नहीं था कि वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते थे, जैसा कि वर्तमान के युवा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने देश को चुना, अपनी मातृभूमि को चुना। अब मैं कल्पना करता हूं कि कौन चाहिए, अरे कोई हो, अरे कोई हो जो केवल हिंद के लिए लड़े। अरे कोई हो जो केवल हिंद के लिए लड़े, हिंद के लिए जिए और हिंद के लिए मरे। हिंद उसका मान और हिंद ही सम्मान हो। जब तक जिए वो दिल में सिर्फ हिंदुस्तान हो। जब तक जिए दिल में सिर्फ हिंदुस्तान हो। कि इश्क करना है, कि इश्क करना है मित्र तो इस देश की माटी से करो।
कि इश्क करना है मित्र तो इस देश की माटी से करो, इश्क करना है मित्र तो उस बहन की राखी से करो। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल दो चीजें हैं हमारे भारत देश में कि हमारे भारत देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब हम हर बेटी को अपनी बहन मानेंगे और उसकी रक्षा करेंगे और हर फौजी का सम्मान करेंगे, हर सैनिक का सम्मान करेंगे, तो हमारा भारत देश निश्चित रूप से आगे चलेगा। कि इश्क करना है मित्र तो इस देश की माटी से करो, इश्क करना है मित्र तो उस बहन की राखी से करो, और रक्षा हेतु और रक्षा हेतु दोनों की जीवन अपना बलिदान कर देना। कर चुका भारत माँ का विश्व में अमर हिंदुस्तान कर देना, कर चुका वाह भारत माँ का विश्व में अमर हिंदुस्तान कर देना। वाह 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 जी बिल्कुल, भारतीय युवाओं को एक प्रेम की सीख दी है कि प्रेम किससे करना है। अगर भारतीय युवा इस चीज से प्रेम करने लग जाए तो निश्चित तौर पर भारत को और भी ज्यादा गतिशील ताकत से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई ताकत भारत को नहीं रोक सकती है, क्योंकि बिल्कुल भारत बिल्कुल का जो बिल्कुल भविष्य है वो भारतीय युवा ही है। स्वागत स्वागत ए हिंद के युवा उठ, ए हिंद के युवा उठ जाग, अब तुझे अपना नाम करना है। जी हिंद जी के युवाओं को जागरूक करना है कि ए हिंद के युवा उठ जाग, तुझे अपना नाम करना है। सरदार भगत का वो सपना अब तुझे ही साकार करना है। और तमाम आकर्षण के साधन है इस जहान में मगर, और तमाम आकर्षण के साधन है इस जहान में मगर, जब तक जीना है दिल में सिर्फ हिंदुस्तान रखना है, जब तक जीना है दिल में सिर्फ हिंदुस्तान रखना है। वाह वाह जी मैंने कुछ युवाओं को जागरूक करने का प्रयत्न किया है कि युवाओं को क्या करना है। जैसा जी कि मैंने स्वागत कहा कि मैं प्रेम की कविताएं भी लिखता हूँ, हालांकि उन्हें कवि सम्मेलन के मंचों से प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन आज एक कविता में प्रेम की प्रस्तुत करता हूँ। जी जैसा स्वागत कि मैंने कहा कि मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब भारतीय भूमि को छोड़कर, भारतीय देशभक्ति को छोड़कर केवल आप इश्क पर लग जाए तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। अब मैं प्रेम की एक कविता आपके सामने रखता हूँ कि मोहब्बत उसने की थी, कि मोहब्बत उसने की थी और जिंदा हम करते रहे, कि मोहब्बत उसने की थी जिंदा हम करते रहे, इजहार उसने किया था और चिंता हम करते रहे, इजहार वाह उसने किया था और चिंता हम करते रहे। मैं थोड़ी सी अंके यहाँ से शुरू करता हूँ। और जैसा कि कवि का रूप होता है कि वो कल्पनाओं में जीता है, काल्पनिक चीजें सोचता है, तो वो जी कल्पनाएं क्या है आपके सामने रखता हूँ कि स्वागत मिलोगी कभी तो कुछ सोच नहीं पाओगी, गले मिलने से तुमको रोक नहीं पाओगी, अगर ना हो विश्वास तो आजमा कर देख लो, मोहब्बत से मेरी खुद को बचा करके देख लो, देखोगी मेरी आंखों में तो अंधी हो जाओगी। ये कल्पनाएं हैं, जैसा कि वो वाला अंधा नहीं, ये प्रेम वाला अंधा है कि देखोगी मेरी आंखों में तो अंधी हो जाओगी, कुछ ना देगा तुम्हें सुनाई, गूंगी बहरी हो जाओगी, मेरे अलावा फिर तुमको कुछ दिखाई न देगा, सब चिल्लाएंगे पर तुमको सुनाई न देगा। ये प्रेम की वास्तविकता है, चाहे प्रेम भगवान से हो या इंसान से। जब प्रेम करते हैं तो हम प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, कुछ हमें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ये बिल्कुल जी बिल्कुल, कि मेरे प्यार में इस तरह मेरे अलावा फिर तुमको कुछ दिखाई न देगा, सब चिल्लाएंगे पर तुमको सुनाई न देगा, इस तरह प्यार में मेरे तुम पागल हो जाओगी, बिना चोट लगे ही तुम घायल हो जाओगी, फिर तुम्हारा दिल मुझसे मिलने को तरसा करेगा, फिर तुम्हारा दिल मुझसे मिलने को तरसा करेगा, सावन के मौसम में बारिश की तरह बरसा करेगा, मैं मिला नहीं करूंगा, मैं मिला नहीं करूंगा तो तुम गुस्सा हो जाया करोगी, मेरे लिए किसी कहानी का किस्सा हो जाया करोगी, फिर कहानियों में सपनों को मैं तुम्हारे संजोया करूंगा,
जैसे मनाता राजा रानी को ठीक वैसे मनाया करूंगा, फिर तुम थोड़े से भाव खाया करोगी, कितना भी मनाओ मैं ना माना करोगी। तो ऐसे करते करते हम एक दूसरे के आदी हो जाएंगे, रोज सोचा करेंगे दिल में नहीं पाओ, ख्यालाती हो जाएंगे। फिर हमारे फिर हमारे बीच हर रोज नई नई रस्में होंगी, फिर हमारे बीच हर रोज नई नई रस्में होंगी, उम्र भर साथ निभाने की नई नई कस्में होंगी। ये प्रेम की ये तो ताकत है कि जब प्रेम होता है तो उसके बाद प्रेम में कई कस्में होती हैं। कि रात भर फिर फोन पर बातें हुआ करेंगी, इश्क की हर रोज बरसातें हुआ करेंगी, फिर धीरे धीरे इश्क में रोना शब्द भी आएगा, क्योंकि इश्क शब्द तो अधूरा ही है। जब वो बिल्कुल अधूरा बिल्कुल, होता है तो जरूर उसमें पीड़ा होती है जरूर कि जरूर। फिर धीरे धीरे इश्क में रोना शब्द भी आएगा, फिर कभी तुम होगी कभी मुझे रोना आएगा, धीरे धीरे मुझे और तुम्हारी केयर होने लगेगी, तुम्हारे दोस्तों से भी मुझे चिड़न होने लगेगी, और जब हो जाएंगे आदि, और ऐसे करते करते हम एक दूसरे के आदी हो जाएंगे, रोज सोचा करेंगे दिल में नहीं भाव, ख्यालाती हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे आदि तो जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा, कुछ होगा बीच हमारे ऐसा जो रिश्ते को हमारे तोड़ जाएगा, वाह, होगा बीच हमारे ऐसा जो रिश्ते को हमारे तोड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, बहुत थोड़ी सी और रखता हूँ कि उसने बहुत कहा तुम आते नहीं, कि उसने कहा तुम आते नहीं हो, मैंने कहा तुम बुलाते नहीं हो, उसने कहा क्या इश्क में बुलाना जरूरी होता है, तो मैंने कहा क्या इश्क में मिलना जरूरी होता है। क्योंकि इश्क तो प्रेम तो एक ऐसा स्वरूप है जो बिना मिले ही, क्योंकि मीरा कृष्ण का प्रेम हम सबके सामने एक उदाहरण है कि बिना मिले ही मीरा कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से दीवानी थी। कि बिल्कुल उसने कहा तुम आते नहीं हो, मैंने कहा तुम बुलाते नहीं हो, उसने कहा क्या इश्क में बुलाना जरूरी होता है, तो मैंने कहा क्या इश्क में मिलना जरूरी होता है। उसने कहा बातों से तुम अपनी मुझको रुला देते हो, जब भी मिलने की कहूँ मैं तुमसे तुम बहाने बना लेते हो, क्या तुम्हारा मन भी अब मुझसे मिलने को नहीं करता, कि क्या तुम्हारा मन भी अब मुझसे मिलने को नहीं करता, इतना याद करती हूँ तुम्हें और वो भी नहीं दिखता, इतना याद करती हूँ तुम्हें क्या तुम्हें वो भी नहीं दिखता। देखिए प्रेम में ऐसा जरूर होता है कि जी, एक तरफ से अत्यधिक प्रेम हो जाता है, इस कारण दूसरे को कहीं ना कहीं उसका दर्द दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। जी, अब मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। जी, थोड़ा सा समय चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़िए पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी के ऊपर में तो बहुत कुछ लिखा गया है। आज हिंदी को समृद्ध करने के लिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। जी जी तो मैंने लिखी है दो पंक्तियां कि हिंदी माथे की बिंदी, हिंदी आंखों का तारा है। हिंदी माथे की बिंदी, हिंदी आंखों का तारा है। हिंदी को सिरमौर बनाना ही संकल्प हमारा है। हिंदी वाह को सिरमौर बनाना ही अब लक्ष्य हमारा है। हिंदी वाह को वाह, सिरमौर बनाना ही अब लक्ष्य हमारा है। क्या नन्हा बात। मुन्ना सबसे पहले जिस भाषा में माँ कहता है, नन्हा मुन्ना सबसे पहले जिस भाषा में माँ कहता है, गिरता उठता भैया दादा दादी कहता रहता है। जी बापू के मुख से जिस भाषा में हे राम निकलता है, बापू वाह के मुख से जिस भाषा में हे राम निकलता है, वीर सिपाही जय हिंद जिस भाषा में कहता चलता है, वाह सोचो उस भाषा का हमने कितना कितना आज निखारा है। सोचो उस भाषा को तुमने कितना आज निखारा है। हिंदी वाह को सिरमौर बनाना ही अब लक्ष्य हमारा है। हिंदी को वाह, सिरमौर बनाना ही अब लक्ष्य हमारा है। क्या बात है, तो बहुत ये हमारी बढ़िया। हिंदी है, इसी को सिरमौर बनाना बनाना ही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के मैजिक मैन एन चंद्रा पटल आगे बढ़ रहा है।
जी जी बिल्कुल। जी जिस जी प्रकार ललित से जी, स्वागत है आपका। जी जी थोड़ा सा 2 मिनट चाहूंगा बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं तब तक आप करिए, मैं तब तक और सुनाता हूँ दर्शकों को। जी जी जब जी जी बिल्कुल। अभी वतन की बात हो रही थी, मैंने कहा था कि ए वतन तुझ पर न आने देंगे हम संकट कभी, क्या आसमां बात। चाहे झुके या फट पड़े ये सरजमी। और अगली पंक्तियां इसमें हैं कि अपने माथे पर लगा के तेरी माटी का तिलक, आहा। अपने माथे पर लगा के तेरी माटी का तिलक, तिल पड़ेंगे दुश्मनों पर एक होकर हम सभी। वाह। अपने माथे पर लगा के तेरी माटी का तिलक, तिल पड़ेंगे दुश्मनों पर एक होकर हम सभी। रक्त का मामूली कतरा जब तलक है देह में, क्या रक्त बात। का मामूली कतरा जब तलक है देह में, बाल बांका कोई तेरा कर नहीं सकता कभी, बाल बांका कोई तेरा कर नहीं सकता कभी। मंसूबे होने न देंगे आज बैरी के सफल, जो पड़ोसी देश को दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं जो आतंकवादी जो हमला करने की फिराक में रहते हैं, मंसूबे होने न देंगे आज बैरी के सफल, रोक देंगे दूर से आती हवाएं मजहबी, रोक देंगे दूर से आती हवाएं मजहबी। भेड़ियों की खाल में शैतान बैठे जो यहाँ, भेड़ियों की खाल में शैतान बैठे जो यहाँ, एकता भारत की खंडित कर सकेंगे ना कभी, एकता भारत की खंडित कर सकेंगे ना कभी। कोख सूनी हो नहीं सकती तेरी प्यारे चमन, कोख सूनी हो नहीं सकती तेरी प्यारे चमन, तोड़ देंगे दुश्मनों के दांत मिलकर हम सभी, तोड़ देंगे दुश्मनों के दांत मिलकर हम सभी। और आगे मैं कहता हूं कि रोटियां जो सेकते निज स्वार्थ साधन के लिए, रोटियां जो सेकते निज स्वार्थ साधन के लिए, दाल उनकी देश में गलने न देंगे हम कभी, दाल उनकी देश में गलने न देंगे हम कभी। आंच तेरी आन पे आने न देंगे ए वतन, आंच तेरी आन पे आने न देंगे ए वतन, तेरी रक्षा में लगी चौकस निगाहें सरहदी, तेरी रक्षा में लगी चौकस निगाहें सरहदी। और अंत में मैं कहता हूं कि भावी पीढ़ी को बनाना है हमें इतना सबल, भावी पीढ़ी को बनाना है हमें इतना सबल, देश दुनिया ही नहीं देखेंगी आगामी सदी, देश दुनिया ही नहीं देखेंगी आगामी सदी। और अंतिम 2 पंक्तियां हैं कि परिश्रम इतना करेंगे तेरे खातिर ए वतन, परिश्रम इतना करेंगे तेरे खातिर ए वतन, पर्वतों की तलहटी से हम निकालेंगे नदी, पर्वतों की तलहटी से हम निकालेंगे नदी। ए वतन तुझ पर न आने देंगे हम संकट कभी, आसमां चाहे झुके या फट पड़े ये सर जमीन, आसमां चाहे वाह। फट सर। जी ललित शर्मा जी, स्वागत है आपका। हमको लगता है वीरों आपने ने तो तैयारी कर ली होगी। जी जी 10 मिनट, 10 मिनट आपके साथ पास है, 8 मिनट लगेगी, 8 मिनट आपके पास है। 2 पंक्तियां मैं सौंपता हूँ कि वीर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वागत। जिनकी खातिर हम बलिदान हुए। जी बड़ा गुस्सा आता है जब जब जी राजनीति अपने आप को ज्यादा आंकने लगती, बिल्कुल। राजनीति अपने भाषणों में ये भूल जाती है कि वो क्या कह रही है। और अच्छा। कई बार ऐसा हुआ है कि देश की राजनीति ने जी कई वीरों को आतंकवादी कह दिया है। जी 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 तो वीर 2 पंक्तियां सौंपता हूं बिल्कुल, कि स्वागत। जिनकी खातिर हम बलिदान हुए, जिनकी खातिर हम बलिदान हुए, आज उन्हीं से हमारी लड़ाई है। जिनकी वीर क्या कहते हैं कि जिनकी खातिर हम बलिदान हुए, आज उन्हीं से हमारी लड़ाई है। जिनकी खातिर हम बलिदान हुए, आज उन्हीं से हमारी लड़ाई है। अब तुम ही बताओ देशवासियों, आजादी किस काम आई है। अब तुम ही बताओ देशवासियों, आजादी किस काम आई। जब जब राजनीति ऐसा करने लगी है
तो कवियों को जागरूक होना, कवियों को जागरूक करना पड़ता है देशवासियों को कि ये राजनीति कहाँ जा रही है। दो पंक्तियां थी, मैं फिर से प्रेम की कुछ बातें, कुछ पंक्तियां सौंपता हूं कि सबसे पहले 4 पंक्तियां सौंपता हूं अपने स्वरूप को देखते हुए कि कई बार लोग कहते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे कोई भी हो, कि हम आपको, कि आप हमें भूल गए। तो कहता हूं कि इश्क की गलियां हम भूल कैसे जाएं, दूल्हे पतले हैं यार हम फूल कैसे जाएं, कि इश्क की गलियां हम भूल कैसे जाएं, दुबले पतले हैं यार हम फूल कैसे जाएं, और तुम ही तो दिल की धड़कन हो अपनी यारों, और तुम ही तो दिल की धड़कन हो अपनी यारों, भला अपनी धड़कन को हम भूल कैसे जाएं, भला अपनी धड़कन हम भूल कैसे जाएं। वाह वाह। अश्क भरे थे आंखों में, कि अश्क भरे थे आंखों में तुमने दिल को तोड़ दिया, अश्क भरे थे आंखों में तुमने दिल को तोड़ दिया, दर्द न जाना दिल का मेरे तुमने यूं ही छोड़ दिया, दर्द न जाना तुमने यूं ही छोड़ दिया, जान न सका था जाना तुमको, फिर भी मैंने जान लिया, गलती ना थी मेरी माना फिर भी मैंने मान लिया, गलती ना थी मेरी माना फिर भी मैंने मान लिया। वाह। ये 4 पंक्तियां और सौंपता हूं कि गलती ना थी मेरी तुमने मानी सनम, कि गलती ना थी मेरी तुमने मानी सनम। इसमें एक मूड ऐसा आता है जब प्रेमिका घर वालों की इच्छा से शादी करती है और जो प्रेमी है उसको गलत मान बैठता है, सारा दोष प्रेमिका को दे देता है, तब वो प्रेमिका क्या कहती है वो मैं इन 4 पंक्तियों में सौंपता हूं कि गलती ना थी मेरी तूने मानी सनम, कि गलती ना थी मेरी तूने मानी सनम, क्या थी मेरी मजबूरी न तूने जानी सनम, क्या थी मेरी मजबूरी न तूने जानी सनम, पिता ही तो थे जिनकी लाडली थी मैं, पिता ही तो थे जिनकी लाडली थी मैं, पिता की ही बात तो मैंने मानी सनम, पिता की ही बात तो मैंने मानी सनम। ये 4 पंक्तियां थी जो उन सभी प्रेमियों को बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको धोखा मिला, कुछ परिवार का मान और सम्मान होता है जिसके कारण यह दिन आता है। जी जी 4 पंक्तियां सौंपता हूं जी। तो 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि कसम स्वागत। है तुम्हें तुम बताना नहीं, कसम है तुम्हें तुम बताना नहीं। 4 पंक्तियां हैं, जब पहली बार प्रेम होता है और प्रेमी कहता है कि हमारे बारे में तुम किसी को बताना मत, तब वो 4 पंक्तियां में लिखता हूं कि क्या कहता है, कसम है तुम्हें तुम बताना नहीं, रिश्ता है जो हमारा तुम जताना नहीं, निभाऊंगा रिश्ता तांबो प्रिय, इंतजार करना तुम जाना नहीं, इंतजार करना तुम जाना नहीं, जा रहा हूं मैं करने तैयारी सनम। जब कहते हैं कि पहले आपको काबिल होना चाहिए, तो वो काबिल होने के लिए अपनी तैयारी के लिए जाता है कि जा रहा हूं मैं करने तैयारी सनम, निभाऊंगा रिश्ता मैं जन्मों जन्म, निभाऊंगा मैं रिश्ता जन्मों जन्म। और 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि स्वागत। अंतिम 4 पंक्तियां। जी जी बिल्कुल, कि यारों ने दिया है धोखा,
कि यारों ने दिया है धोखा, अपनों ने ही तो लूटा है। कि यारों ने दिया है धोखा, अपनों ने ही तो लूटा है। ना सोचा यारों ने दिल मेरा कितना कितना टूटा है। ना सोचा यारों ने दिल मेरा कितना कितना टूटा है। जब वो नहीं होती, जब वो नहीं होती तो मन ही मन उससे बात करता हूँ। दूर होकर भी उससे कभी लड़ता तो कभी झगड़ता हूँ। ये कैसी अजीबो गरीब स्थिति है मेरे दिल की, मेरे दिल पर, कि तुझसे बिछड़ कर भी मैं तुझसे बिछड़ नहीं पाता हूँ। कि तुझसे बिछड़ कर भी मैं तुझसे बिछड़ नहीं पाता। वाह, बहुत खूब, जी बहुत खूब। ललित किशोर शर्मा जी, जी जी आपने बहुत सुंदर ओज रस की, वीर रस की रचनाएं सुनाई, और जी जी प्रेम से सरोबार, श्रृंगार से सरोबार भी कुछ रचनाएं आपने प्रस्तुत की। आपका जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैजिक मैन एन चंद्रा पटल पर आप आए और आपने अपनी अनुपम रचनाएं प्रस्तुत की, इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये तो अब जी 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 ये तो सौभाग्य हमारा कि द मैजिक मैन पटल, जो वैश्विक पटल पर, विश्व स्तर पर इसका आयोजन हो बिल्कुल रहा है, उसमें हमें प्रतिभाग करने का मौका मिला है। बिल्कुल 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 ललित किशोर जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और बस मैं अंत में जाते जाते मैं जो हिंदी की बात कर रहा था कि हिंदी जी माथे की बिंदी, हिंदी आंखों का तारा है, हिंदी को सिरमौर बनाना ही अब लक्ष्य हमारा है। जी और तो जी उसी की 4 पंक्तियां मैं पूरी कर देता हूं, क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम है, ये सारा जो महायज्ञ है महाभारती का, ये हिंदी के लिए हो रहा है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है, साहित्य जी को समृद्ध करने के लिए हो रहा है। अपने देश जी में जो साहित्य की और वीर रस की प्रस्तुतियों को, जो सामाजिक विषय लेकर के आते हैं, वीर रस को लेकर के आते हैं, उनके लिए हो रहा है। तो मैं अपनी हिंदी के बारे में कहता हूं कि जिस हिंदी के कारण ही आजादी का वरदान मिला, जिस हाँ हिंदी के कारण ही आजादी का वरदान मिला, वीर सपूतों की वाणी को जन जन का आह्वान मिला, देवनागरी को अपनाने का हमको संज्ञान मिला, दासी से रानी बन जाने का उसको सम्मान मिला, दासी से रानी बन जाने का उसको सम्मान मिला। बोलो उस भाषा को हमने कितना और संवारा है, बोलो उस भाषा को हमने कितना हम और संवारा है, हिंदी को सिरमौर बनाना ही अब लक्ष्य हमारा है, हिंदी को सिरमौर बनाना ही अब लक्ष्य हमारा है। और अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज के इस पारी को का समापन होता है, लेकिन इस कार्यक्रम का समापन नहीं होता है। ये जी कार्यक्रम निर्बाध रूप से अनवरत गति से जारी रहेगा।